हेलो पांडे जी, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती है। तो बच्चों, मैथमेटिकल टूल का क्लास 11th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पांडे जी स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से जुड़कर फिजिक्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को इफ यू वांट टू डू इन अ वेरी शार्प मैनर, बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो आपको इस ट्रिग्नोमेट्री को आज समझना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज हम पार्ट 1 बड़े ही बेसिक तरीके से अच्छे से कुछ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो बने रहिए मेरे साथ, निखिल गर्ग के साथ। स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक। और ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है वो आई थिंक सभी बच्चों ने अपनी प्रीवियस क्लास, अभी जो आप करके आए हो 10th बोर्ड क्लास में, उसका बेस कवर किया। बस हम थोड़ा सा हम उसको रिकैप कर लेते हैं, जान लेते हैं कि सर हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री है। स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सर एंगल क्या है। एंगल क्या है, एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं, कब पॉजिटिव लेके चलेंगे, कब नेगेटिव लेके चलेंगे, और किन किन यूनिट्स में मेजर करते हैं, और फिर हम बेटा इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो मेन ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का नाम आती बच्चों के दिमाग में साइन थीटा कोस थीटा ऐसा आ जाता है, घबराने लगते हैं, लेकिन बहुत मजेदार टॉपिक है ये अपने आप में। तो उन ट्रिग्नोमेट्री क्वांटिटीज पर आने से पहले, साइन कोस पर आने से पहले हम कुछ बेसिक तैयार करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले पता होना चाहिए हर एक बच्चे को, फॉर एवरी स्टूडेंट हैव टू नोन अबाउट एंगल। व्हाट इज एंगल, हाउ वी मेजर द एंगल, एंड व्हेन योर एंगल बिकम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेटा, तो एंगल की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक डायग्राम देखिए, सर ने बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा डायग्राम बनाया। OX एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, इसको गाड़ रखा है मैंने, यहां फिक्स है। और एक OA लाइन है जो हमारी रिवॉल्विंग लाइन है, और ये जो रिवॉल्विंग लाइन है स्टार्टिंग में इस OX पर कोइंसाइड थी, और धीरे 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 ऐसे मध्यम 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 लाइन को हम ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, कभी क्लॉकवाइज में, नीचे क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है लाइन, और ऊपर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फिक्स कौन सी है बेटा इसमें सर फिक्स है नीचे वाली OX, ये फिक्स स्ट्रेट लाइन, ये OA जो है हमारी रिवॉल्विंग लाइन है। ये OA रिवॉल्विंग लाइन इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन पर आ जाती है। तो ऐसा करते वक्त while doing so its rotation from initial to final, इनिशियल से फाइनल घूमते वक्त ये कितना घूमी है, घूमने की अमाउंट की बात कर रहे हैं सर यहां, अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन बाय दिस रिवॉल्विंग लाइन, और वही बेटा कहलाता है आपका एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन सर बता रहे हैं, समझ लेना, अपने नोट्स में उतार लेना। जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दिस रिवॉल्विंग लाइन, इस रिवॉल्विंग लाइन के रेवोल्यूशन की जो घूमने की अमाउंट है ना बेटा जी, अंडरगोज इन पासिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाते वक्त सर ये जितना रिवॉल्व होता है उसकी अमाउंट कहलाती है सर एंगल। तो एंगल ट्रेस्ड बाय OA लाइन बेटा AOX, और एंगल हमेशा सेंटर पर सबटेंड होता है, बीच में कहीं आपको दिख जाए तो वहां एंगल बन रहा है, तो एंगल बेटा O पर बन रहा है, और एंगल AOX इज नोन एज थीटा। अब बात करते हैं कि सर हम जो हमेशा एंगल की मेजरमेंट लेके चलते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेके चलते हैं, घड़ी की उल्टी दिशा में लेके चलते हैं। अगर आप फिक्स लाइन से ये एरो देख रहे हो, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है, देन यू विल टेक द थीटा बेटा पॉजिटिव। अगर ये OA लाइन ऊपर की बजाय अब ऐसे घूमे, देन यू विल टेक बेटा थीटा नेगेटिव। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, ये तो था सर एंगल का बेसिक। अब हम बात करेंगे, और ये भी पढ़ लिया, कब पॉजिटिव लेके चलेंगे, कब नेगेटिव लेके चलेंगे। Now we are going to discuss measurement of an angle, system of measurement of angle। एंगल को मापने के दो सिस्टम है बेटा, एक है आपका सर्कुलर सिस्टम जिसमें आपकी घड़ी घूमती है, फिर उसके ऊपर हम क्लॉक के ऊपर आज कुछ बढ़िया प्रॉब्लम्स करेंगे, और एक है हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम।
तो हम देखते हैं कि सर एंगल की मेजरमेंट के सिस्टम क्या है। तब तक के लिए अच्छे बच्चे की तरह अपने नोट्स में उतारिए, मैं अभी आता हूं। कम बैक टू यू मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं तो बच्चों सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल को मेजरमेंट करने के बेटा दो सिस्टम है, यू कैन सी। एक हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक सर्कुलर सिस्टम। ये वाइडली यूज सिस्टम है आपका सर्कुलर सिस्टम। ये डिग्री रेडियन सिस्टम कहलाता है, ये आर्क और ठीक है आपका ये मिनट और सेकंड वाला सिस्टम कहलाता है। देखते हैं दोनों के बीच में रिलेशन क्या। पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम को समझते हैं कि सर क्या है ये सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर बेटा ठीक है जो पॉइंट्स लिखा रहा हूं वो लिखते रहना, साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल जो होगा, एक राइट एंगल जो होगा बेटा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है अभी हम सिर्फ और सिर्फ सेक्साडेसिमल सिस्टम देख रहे हैं। ठीक है एक राइट एंगल किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। दूसरा इसके अंदर आपको पॉइंट नोट करना है, 1 डिग्री का मतलब होगा 60 मिनट्स। अगर किसी नंबर के ऊपर आपको एक डंडा नजर आए तो वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक डंडा आए तो वो मिनट, और 2 डंडे आए तो वो सेकंड। आपने कई बार देखा होगा कहीं बुक्स में कॉपी में लिखा हुआ, सर ये आज तक कंफ्यूजन में रहे हैं, ये एक डंडा किसको बोलते हैं, 2 डंडा किसके लिए आते हैं। तो आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आप सभी की कि 1 डिग्री का मतलब है 60 मिनट। ये मिनट्स हैं बेटा, मिनट्स। या हम कह सकते हैं 1 मिनट में हमारे पास आंसर आया कितना, 1/60 डिग्री। साथ साथ इसको अपनी कॉपी में उतारते रहना। तीसरा पॉइंट जो आपको लिखना है बेटा सेक्साडेसिमल सिस्टम में कि 1 मिनट में यू नो हाउ मेनी सेकंड। सर 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, और 60 सेकंड सर अभी 1 मिनट में आपने बात करी 1/60 डिग्री, तो हम 60 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड्स, या हम ये कह सकते हैं कि सर 1 सेकंड बराबर 1/60 इंटू 60 डिग्री। ठीक है एक जो आपका मिनट है ये 1 मिनट है बेटा, और 1 मिनट में आपको पता है कितना होता है, 1 मिनट में 1/60 डिग्री। लेकिन 1 सेकंड में फिर हमें 60 से और करना पड़ेगा, तो 1/60 गुणा 60, पहले मिनट फिर सेकंड। तो हमारे पास ये डायरेक्ट कन्वर्जन है, क्वेश्चन करने में मदद करेंगी। याद रख लेना बच्चे इस चीज को। तो दोबारा बता रहा हूं, 2 प्रकार के एंगल को मापने के सिस्टम है, एक सेक्साडेसिमल सर, एक सर्कुलर। सेक्साडेसिमल में पांडे जी एक राइट एंगल होता है 60 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 1/60 डिग्री। ये तो कन्वर्जन है। इतने में इतना सर, कितने में कितना, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, मजा आ गया। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में कितना, ठीक है 1 सेकंड में यहां पर 1 सेकंड आएगा बेटा कितना, 1/60 इंटू 60 डिग्री, क्योंकि सेकंड के लिए बेटा 2 डंडे, ठीक है, और मिनट के लिए 1 डंडा। वाह सर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने सेकंड सिस्टम की तरह। एंगल को मेजरमेंट करने का जो अगला मेजरमेंट तरीका है वो सबसे वाइडली यूज है डिग्री और रेडियन। फिजिक्स के अंदर एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना वो सर्कुलर सिस्टम पर ही बेस्ड आते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि एक पूरा सर्कल सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है वो 360 डिग्री का रेवोल्यूशन कवर होता है। तो अगला मेथड है बेटा कौन सा, सर्कुलर सिस्टम। इंपॉर्टेंट, राइट डाउन विद मी, साथ साथ सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का मतलब है सर क्या, सर्कुलर सिस्टम का मतलब है, सपोज कीजिए, कंसीडर सपोज दिस इज आवर सर्कल, यहां सेंटर है, ये सर कोई पॉइंट है P, ठीक है, और हम यहां पर चले जाते हैं इस P से Q, सर इतना एंगल घूम के, तो बेटा ये जो थीटा, थोड़ी देर में आप इधर भी आओगे, थोड़ी देर में आप इधर भी आओगे, थोड़ी देर में इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो आप जो ये बेटा एंगल सबटेंड कर रहे हो ना सेंटर पर, ये कर रहे हो 360 डिग्री फॉर फुल रेवोल्यूशन। एक चक्कर के लिए बेटा पूरा चक्कर है ऐसे कितना 360 डिग्री। तो सर्कुलर सिस्टम में फॉर फुल
रेवोल्यूशन, एक पूरे चक्कर के लिए 360 डिग्री, ये डिग्री 360 डिग्री में हम कहेंगे सर 2 पाई रेडियन होते हैं। तो आपको याद रखना है सर्कुलर सिस्टम में थीटा एंगल की SI यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है। और रेडियन सर वो एंगल होते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ पाई होते हैं, पाई, 2 पाई, 3 पाई। वैसे तो बेटा पाई का मतलब होता है 22/7, लेकिन रेडियन में बात करेंगे तो 180 डिग्री वैल्यू होगा। लेकिन वैसे पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। लेकिन अगर रेडियन में और डिग्री में बात होगी तो 180 की बात होगी। इस चीज को भी ध्यान में रख लेना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो ऐसा यूनिट क्या है बेटा? रेडियन। तो अब हम समझते हैं सर 360 डिग्री में 2 पाई, तो 1 डिग्री में सर 2 पाई। ये डायरेक्ट कन्वर्जन करने का तरीका भी आ गया। अगर आपके पास कोई एंगल बेटा डिग्री में है एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट एंगल इनटू रेडियन, देन जस्ट मल्टीप्लाई 1 डिग्री बाय पाई बाय 180, यू विल गेट द आंसर इन रेडियन। तो 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन होते हैं। और ये रिलेशन बताई है सर ने, इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, साथ साथ इनको उतारते रहिए सर जो बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं। अब हमारा मेन पार्ट जो है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका मतलब है क्या? ट्रिग्नो। अच्छा एक बताओ, ट्राइगोनोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री खेल है बेटा 3 चीजों का। 3 साइड हो सकती है, 3 एंगल्स हो सकते हैं, और उन साइड्स और एंगल के रेशो को भी पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? सर एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है सर, ये राइट एंगल ट्राइंगल सर, ये हमने मान लिया सर P Q सर R, ये 90 डिग्री सर 10th क्लास में पढ़ा है सर हमने। सर थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, भूले ना। परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको बोलते हैं बेटा बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो बेटा आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनो। ट्राइगोनो का मतलब बेटा इसमें 3 साइड्स जो अभी सर ने बताई, 3 साइड जो अभी दिखा रहे हैं सर, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, और 3 एंगल्स बेटा, और इनका रेशो, इनकी स्टडी करना ही तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करना है। अब आपको ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज होती हैं? फंडामेंटल 3, बेसिक 3 पांडे जी, और टोटल 6। 3 पढ़ लो, 3 तो उनके उल्टे ही होते हैं ना। सबसे पहला साइन थीटा। साइन थीटा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा सर कौन सा? साइन का उल्टा, यही याद रख लो, साइन का उल्टा सर कोसिकेंट, h/p सर। तीसरा कोस बेटा, कोस थीटा। कोस थीटा होता है सर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। चौथा सर इसका उल्टा, इसका भाई उल्टा भाई, कौन सा उल्टा पैदा हुआ था? ये सीकेंट थीटा। कितना बेटा? h/b। पांचवा भाई टेंजेंट थीटा भाई, टेंजेंट थीटा भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। छठा टेंजेंट थीटा का उल्टा भाई कोट थीटा, कोट थीटा b/p। तो बेटा 3 बेसिक है, 3 इनके उल्टे हैं। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं 10th क्लास में, साइन, कोस और टेन। ये 3 बेस हैं और 3 इनके उल्टे हैं। और इसकी जो बेसिक टेबल है 0 से 90 डिग्री तक जो है वो इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए हर एक बच्चे को, क्योंकि हम अब तक 90 डिग्री तक हमने एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखा था। अगर मैं कहूं कि साइन 200 निकालना, साइन 120, 150 जो है बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करेंगे? तो बेटा वो तो तब कर पाएंगे ना जब 90 तक की वैल्यू हमें
टिप्स पर याद होंगी। तो उसके लिए मैं एक तरीका बताऊंगा, लेकिन वो तरीका बताएंगे सर पार्ट 2 में। तो आज पार्ट 1 में हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझते हैं और कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज एंगल की मेजरमेंट में। तो तब तक के लिए इसको आप कॉपी में उतारिए, आगे बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। छोटा सा प्यारा सा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो सर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ रिलेशंस होती हैं जो हर एक बच्चे को आती हैं। उसके अलावा भी पढ़ेंगे, कब सर पार्ट 2 में पढ़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रिलेशन भी जानते हो, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन अगर भूल गए हो तो याद रख लो, वैसे बेटा भूलना नहीं चाहिए, गलत बात है। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड क्वांटिटी सर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आई बात समझ में। और सर साइन थीटा उल्टा है सर उल्टे भाई के कोसिकेंट थीटा के, ठीक है बेटा। और कोस थीटा उल्टा है सीकेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा बराबर है 1 बाय कोट थीटा के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है मेरे पांडे जी, मेरे चुलबुल पांडे, मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, जल्दी से इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये और ये जल्दी से कर लीजिए। फिर हम एक बेसिक सी बात जो आपको पता है वो भी हम सर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसको क्यों छोड़ते हैं? नहीं छोड़ेंगे भैया, आपने कहा तो सर पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। एक बात बताइए, एक सर्कुलर सिस्टम में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? अरे कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं भैया। कितना? ये हमारा यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये ओरिजिन है O, ये 0 डिग्री सर इतना घूमे सर 90 डिग्री, और रेडियन में बोलेंगे सर π/2। सर ये एक खाना, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तुम मिले तो क्या मिल गया? जन्नत मिल गई ना। तो वही बात हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और हर एक क्वाड्रेंट सर राइट एंगल कहलाता है 90 डिग्री का। 4 राइट एंगल से मिलकर सर पूरा सर्कुलर तैयार होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सर, सेकंड क्वाड्रेंट सर, थर्ड क्वाड्रेंट सर, फोर्थ क्वाड्रेंट सर, और ईच क्वाड्रेंट बेटा 90 डिग्री का। एक क्वाड्रेंट पता है सबको मेरे पांडे जी, 90 डिग्री का राइट एंगल। एक क्वाड्रेंट मतलब राइट एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। अब इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज साइन कोस और टेन, और तीनों उनके उल्टे भाई कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, सारे के सारे पॉजिटिव बेटा, ठीक है ना। और सेकंड में सर साइन, और साइन का जब साइन है सर, इसका जो भाई है उसको तो लेके चलेंगे ना, वरना भाई नाराज हो जाएगा। तो साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट, उसका उल्टा तो अपने आप ही आ जाएगा। इसमें कोस, इसमें टेन, सॉरी इसमें बेटा टेन और इसका उल्टा कोट, और इसमें बेटा कोस और कोस का उल्टा बेटा सीकेंट। ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे, लेकिन पहला ऐसा है जिसमें सारे पॉजिटिव रहेंगे। इसको याद रखते हैं बेटा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज बोल दो या ऑल स्कूल टू कॉलेज बोल दो, कुछ भी बोल दो सर, याद रखना ना, भूले ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। आफ्टर सारे, स्कूल का S सेकंड और 2 का T 10, ठीक है ना। कॉलेज का C हमारा कोस और सेकंड। तो बेटा ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमें 10th क्लास में सिखाई गई थी, दोबारा हमने यहाँ पढ़ी, क्योंकि फिजिक्स में क्या पता इससे भिड़ता हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो हमें पता होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, शुक्र है हमें याद हो गया, हमने नॉन मेडिकल ले ली, सर ने बता दी। तो बेटा अब हम, ठीक है, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। असाइनमेंट हम क्वेश्चन का दे रहे हैं और उस असाइनमेंट को आपके साथ मैं और आप पांडे जी मिलके सोल्व करते हैं। तब तक के लिए
इसको तैयार कीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए। अभी आते हैं क्वेश्चंस लिखते हैं और हम और आप मिलके सोल्व करते हैं, बैठते हैं। तो बेटा मैं और आप मिलके क्वेश्चन सोल्व करते हैं आज के इस टॉपिक पर, जितना अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक पढ़ा है एंगल की मेजरमेंट का। लेकिन इन दो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले उसको राइट डाउन कर लेना, वो बताना भूल गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है बेटा, इधर समझते हैं, ठीक है। चलो पहले इसको रब कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। स्पेस की वैसे ही कमी है, ठीक है, वैसे देश में स्पेस की कमी चल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम स्पेस बनाएंगे, अच्छे से समाज सेवा करेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये बेटा आपकी वो फिक्स लाइन थी जो सर ने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। या हम ये कहें, ठीक है, कि सर ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है सर, और सेंटर से अभी हम यहां खड़े हैं पी पॉइंट पे, थोड़ी देर में सर क्यू पॉइंट पर आ गए। तो हम सर एक सर्कल के अंदर एक एंगल कवर कर रहे हैं थीटा, और बेटा ये कहलाती है इसकी रेडियस, ये कहलाती है इसकी रेडियस, ठीक है। और ये कहलाती है इस सर्कुलर आर्क की लेंथ जो आपने कवर करी है, ये एल बोलते हैं इसको, एल। और ये जो थीटा है ये एंगल सबटेंड हुआ है सेंटर पे। दोबारा बता रहा हूं, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है, इन ए अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, कवरिंग ए लेंथ ऑफ आर्क एल, रेडियस आर, सबटेंड्स एन एंगल थीटा। तो बेटा हम रिलेशन पढ़ रहे हैं किसके बीच में, बिटवीन थीटा, एल और आर। और ये जो रिलेशन जो भी सर बता रहे हैं ना पांडे जी, पूरी फिजिक्स में जब भी कोई आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे इससे जुड़कर कोई ना कोई न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा, या बन सकता है, तो पता होना चाहिए, वो बता रहा हूं। तो याद रखना कि जो एंगल होता है ना वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो सर एंगल सबटेंड्स बाय दिस सर्कुलर आर्क इज थीटा एट द सेंटर। आर्क है बेटा एल, रेडियस है आर, बॉक्स में कर लो बंद, बन गई इंपॉर्टेंट रिलेशन थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो ये चीज आप अपने नोट्स में उतार लो, अच्छे से समझ लो। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन जो लिखा था कि कैलकुलेट हाउ मेनी डिग्रीज इन टू राइट एंगल, हाउ मेनी डिग्री इन टू राइट एंगल, दो राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं। तो बेटा अभी सर ने बताया कि दो राइट एंगल में कितनी डिग्री होती है, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये पहला राइट एंगल 90 का, ये दूसरा राइट एंगल यहां से 180 का, और ये बेटा 270, ये 360। तो सर दो राइट एंगल के अंदर जो नंबर ऑफ डिग्री है, ये तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो ये तो थोड़ा सा तो नॉलेज हो जाए। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस की, बेसिक क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी डिग्रीज इन टू राइट एंगल, तो कितना आंसर बेटा 100, क्योंकि एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेरे से पहले कितने बच्चे सोल्व करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स सोल्व द सेकंड क्वेश्चन बिफोर मी, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ गया सर क्लॉक वाले क्वेश्चन। हाउ फाइंड द एंगल कवर्ड बाय मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक इन 20 मिनट्स। आपकी घड़ी में जो मिनट वाली सुई है वो 20 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी। तो आपको बेटा थोड़ी सी क्लॉक की इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ठीक है, वो भी आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन के रूप में, फिर क्वेश्चन सोल्व करना मेरे से पहले। देखते हैं 12 बज गए, ये 6, ये 3, ये 9। आई बात समझ में। तो आपको पता है कि जो आवर वाली सुई होती है ना, हमारी आवर वाली, सोचो आवर वाली सुई कितना, एक चक्कर जो है वो कितने घंटों में जाकर पूरे करेगी। सर नाम ही आवर है और घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में सर एक चक्कर पूरा करती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, नोट कर लेना। क्या, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1
कंप्लीट रेवोल्यूशन बाय आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक। घड़ी की जो सर आवर एंड वाली जो सुई है वो एक चक्कर जो है वो 12 घंटों में 360 डिग्री कवर करती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हर एक बच्चे को पांडे जी पता होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, वहीं मिनट वाली सुई जो है वो कितने मिनट के अंदर एक चक्कर पूरा करेगी? मिनट 60 मिनट जब पूरी हो जाएगी तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा 360 डिग्री का। तो वही क्या होगा, बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। तो जो क्लॉक की मिनट हैंड है बेटा वो आपकी 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करेगी। आई वो समझ में? कितने में? 360 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगी? आपके 60 मिनट के अंदर, क्योंकि 60 मिनट के अंदर जो है आपका पूरा रेवोल्यूशन हो जाता है उसका। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि 60 मिनट घूम के 1 घंटा पूरा कर लेगी हमारी मिनट हैंड, लेकिन जो आवर हैंड है ना बेटा वो 12 घंटे पूरा एक चक्कर जो है वो 12 घंटे लगते हैं, जिसमें 360 डिग्री कवर होता है। लेकिन जो मिनट वाली सुई है आपकी घड़ी की वो 60 मिनट में 360 डिग्री पूरा करती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है पांडे जी, कुछ जो आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन करते हैं सोल्व। अब आते हैं हमारे प्यारे प्यारे छोटे मोटे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखते हैं मेरे से पहले कितने बच्चे सोल्व करते हैं। क्या? फाइंड द एंगल, या आपका सेकंड क्वेश्चन, कवर्ड बाय मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इन 20 मिनट्स। यस, जल्दी से सोल्व कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं मेरे से पहले। स्क्रीनशॉट लेके तो देखते हैं मेरे से पहले कितने बच्चे सोल्व करते हैं। फाइंड द एंगल कवर्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इन 20 मिनट्स। और सर ने अभी बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है कि सर मिनट वाली सुई पर क्वेश्चन उठ रहा है, तो मिनट वाली सुई बेटा कितना एंगल कवर करेगी? अभी सर ने बताया कि सर जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है। तो बेटा 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में सर, अरे ये याद भी रखनी है आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, ये 1 मिनट वाली 360/60 बेटा आंसर आ गया 6 डिग्री सर। लेकिन पूछा कितने में है? पूछा 20 में है। तो एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स बेटा, तो मल्टीप्लाई कर दो ना बस जस्ट। सर जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो 20 मिनट में कितना 120 डिग्री। और 120 डिग्री को बेटा रेडियन में कैसे लिखते हैं? 1 डिग्री को सर ने अभी बताया मल्टीप्लाई कर दो π/180 से पांडे जी, यू विल गेट द आंसर एंगल इन रेडियन। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कितना 2π/3 रेडियन भी बोल सकते हैं, या हम कहें 120 डिग्री। ये वाला, या 120 डिग्री बोलो या 2π/3 रेडियन बोलो। तो इसको आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो, बेसिक इंफॉर्मेशन एंगल की जो हर एक बच्चे को आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये तो था मिनट हैंड पे, आवर देखते हैं आवर हैंड के ऊपर जो है वो क्या क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है बेटा फाइंड द, लिखिए, देखते हैं मेरे से पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, कितने बच्चे सोल्व करते हैं देखते हैं। तो फाइंड द एंगल कवर्ड बाय आवर एंड, अब की बार लेते हैं घंटे वाली सुई। ठीक है, आवर एंड ऑफ ए क्लॉक इन 7 आवर और 30 मिनट्स देखते हैं। यस, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए, देखते हैं। तो बेटा 12 घंटे में आवर एंड, 12 घंटे में आवर एंड, आपको पता है कि ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9,
जब 12 से यहां तक वापस जब आती है तो 12 घंटे में आवर एंड जो है हमारा वो कितना एंगल कवर करती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना करेगी? और याद रखना जब भी 1 घंटा कवर होगा आवर एंड का 30 डिग्री कवर होता है। आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा उसके ऊपर, डायरेक्ट याद होना। लेकिन पूछा कितने बेटा? 7 आवर 30 मिनट्स। तो 7 आवर 30 मिनट्स को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 7/2 आवर भी तो लिख सकते हैं। तो 12 में इतना, 1 में इतना, तो 7/2 में कितना बेटा? 30 इंटू में 7/2 आंसर है आपका। तो कितना आ गया ये? 105 डिग्री। कितना बेटा? 105 डिग्री। जब 1 घंटे में 30, ठीक है, तो 7/2 में कितना करेगी? हमारा 105 डिग्री कवर करेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम देखते हैं कुछ और बढ़िया क्वेश्चन एंगल के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आपको मजा आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं पांडे जी, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा अगला कि क्वेश्चन नंबर 4, फिर हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। आपको करना क्या है पांडे जी? आपको घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का एंगल दिखाना है। when the time in the clock, when the time is 7:30, जब घड़ी में ठीक 7:30 बज रहे हैं पांडे जी, तो उस टाइम मिनट वाली और घंटे वाली सुई के बीच का एंगल कितना आएगा? that you will have to find to me। जल्दी से मुझे सोल्व करके दिखाइए। सर 12 बज गए, 12, 6, 3, 9, 12 नहीं बजाने बेटा, 7:30 बजाने हैं। तो ये कहीं 7 है, ये कहीं 8 है, और बेटा ये जो है हमारी आवर हैंड है, और 7:30 ये मिनट वाली सुई है। तो 7:30 बज गए बेटा, यहाँ बजा दिए सर। अरे वाह! तो सर यही तो एंगल निकालना है, यही तो थीटा निकालना है, ठीक है बेटा। तो एक बात बताइए मुझे, ठीक 6 से 7 में जो घंटे वाली सुई है हमारी, ये 1 घंटे में कितना कवर करेगी? तो बताया 30 डिग्री कवर करेगी ना। अगर 1 घंटे में 6 से 7 इतना ही चलने में 1 घंटे में 30 डिग्री कवर होता है, तो 7 से बीच वाले हिस्से तक तो हम कहेंगे 7 to 7:30 आधी घंटा ही कवर होगा, तो 15 डिग्री कवर होगा। तो टोटल एंगल बेटा 45 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? तो जब घड़ी में 7:30 बज रहे होंगे तो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का एंगल बेटा 45 डिग्री आएगा। आ गया समझ में? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। या अगर आता है डाउट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, ठीक है, असाइनमेंट का। हुड हुड दबंग 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 हुड हुड दबंग 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 हुड हुड। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको एंगल निकालना है। चलो निकाल के दिखाइए, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज है। फाइंड द एंगल बिटवीन, वही सेम क्वेश्चन है, देखते हैं अब सोल्व कर पाते हो कि नहीं समझाने के बाद। फाइंड द एंगल बिटवीन, फिर मजा आ जाएगा अगर मेरे समझाने के बाद कर दो, मान जाएंगे सर की मेहनत जो है रंग ला गई। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर एंड। जब टाइम क्लॉक में 4 बजे होंगे तो बनाइए घड़ी मेरे से पहले 12 से। अगर अच्छे से सोल्व हो जाता है तो नाउ यू आर द चैंप। 3, 9 और ये हमारा हो गया 6 बेटा, ये 9। 4 बजाने तो सर 4 यहाँ है मान ले, तो 4 बजाने घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई सर, घंटे वाली सुई
और ये वाली। बेटा एक बात बताइए मुझे, ठीक 12 से 3 के बीच में एंगल 90 डिग्री का ना, 90 डिग्री का, और 3 से 4 में सर घंटे वाली सुई सर 3 से 4 घंटे, 1 घंटे में 30 डिग्री तो कवर करेगी बेटा, निकाल लो। तो बेटा ठीक जब 4 बज रहे होंगे घड़ी में, तो आपकी मिनट वाली और आवर वाली जो है वो 120 डिग्री पर सबटेंड होगी। तो बेटा आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया बेटा 120 डिग्री, इसका आंसर। रेडियन में भी निकाल सकते हो बेटा, अभी बताया π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ गया? 2π/3 रेडियन। अब एनसीईआरटी का फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है सर, साथ में इसको आप उतार सकते हो बेटा क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम क्या कर रहे हैं, एक हेवनली बॉडी है, ये मून है, और इस मून को अर्थ के डायमेट्रिकली, अर्थ के फ्रॉम द 2 पोजिशन अलोंग द डायमेट्रिकली वी आर ऑब्जर्विंग द मून। तो बेटे ये मान के चलो कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, या हम कहें यहां से और फिर एक यहां से, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है। इस अर्थ की इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम 2 ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं मून की, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ये अर्थ का डायमीटर बेटा, ये डी। सर ऐसी ज्योमेट्री तो सर अभी बताया था कि सर ये जो एंगल बनेगा यहां, सर ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा बेटा मून के ऊपर, ये मून है हमारा, तो सर ये जो मून के ऊपर एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है। सर ये रेडियस है सर मून की फ्रॉम द अर्थ किसी एक पोजीशन से। सर ये लेंथ ऑफ आर्क है। सर अभी रिलेशन पढ़ाई थी सर, थीटा इक्वल टू L/R बन गया सर क्वेश्चन। तो बेटा इसके ऊपर जो आपको देख रखा है, जो एंगल दे रखा है इस मून के ऊपर, इन दोनों बंदों ने जो एंगल सबटेंड किया है वो किया है 1 डिग्री 54 मिनट। सर एंगल दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट। तो बेटा 1 डिग्री में 60 मिनट ही तो होते हैं, सर ने बताया था। तो 60 मिनट ये 54 मिनट, ये टोटल कितना बेटा 114 मिनट। जहां बताया था सर ने, जहां अगर एक डंडा नजर आ जाए तो वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, 2 डंडे नजर आ जाए तो सेकंड में। तो बेटा लेकिन एंगल की मेजरमेंट फिजिक्स में थीटा की रेडियन में करते हैं ना, रेडियन में करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है आर निकालना है, और अर्थ का डायमीटर जो बेटा आपको पता है 1.276 इंटू में 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, इंटू में 1.276, ये हमारे पास अर्थ का डायमीटर है। थीटा आपको पता है, आर निकालना है, रिलेशन पता है सर, थीटा इक्वल टू L/R। ओके, तो सर थीटा दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट, तो इसको लिख सकते हैं 114 मिनट। तो बेटा इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, ठीक है। तो सर 114 मिनट है, इसको कन्वर्ट करते हैं 114 मिनट को, ठीक है, किसमें, ये मिनट्स में है, ये मिनट्स में है। तो बेटा अभी सर ने बताया था कि सर 60 मिनट में, या कहें 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री में 1 मिनट में कितना होगा, 1/60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास तो 114 है, तो इसको हम क्या कर दें 114, ठीक है, 1 मिनट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम 1/60 डिग्री से, तो ये हमारे पास आ गया 60, ये डिग्री में आ गया, ठीक है बेटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसे, π/180 से। क्यों सर, एंगल तो रेडियन में चाहिए ना, थीटा रेडियन में चाहिए। तो बेटा इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.32 इंटू में 10⁻⁻² रेडियन। ये मैंने पहले से सोल्व करके रखा है, बस हमें तो मतलब पता होना चाहिए सर, कैलकुलेशन तो हम कर लेंगे, और जितनी कैलकुलेशन खुद से करेंगे उतना हमारे लिए फायदा है, ठीक है। तो बेटा अब तो सर थीटा इक्वल टू L/R, मेरे पांडे जी, मेरे बाल गोपाल, कितना आएगा
आर ही तो निकालना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दैट मून फ्रॉम द अर्थ। सर आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा। सर एल तो दे रखा है 1.276 इंटू में 10⁻7। सर थीटा सर रेडियन में अभी निकाला है 3.32 इंटू में 10⁻⁻2। तो बेटा इसको सोल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो आपको रेडियस देगा, डिस्टेंस देगा मून की अर्थ की पोजीशन से। तो पांडे जी मेरे प्यारे बच्चों, ये था ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और ट्रिग्नोमेट्री के खुल के जानेंगे। बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू चेक करेंगे, साइन 150, साइन 180, टेंजेंट 500, 1000, बड़े बड़े एंगल्स को ग्राफ से समझेंगे। तो तब तक के लिए ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 अच्छे से समझिए। कहीं कमी हो तो कमेंट कीजिए, आई विल बी रेडी देयर फॉर योर सॉल्यूशन। बस सर की सपोर्ट करते रहिए, जितना उसके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाते रहिए। हाँ, ये भी जरूरी था बेटा बोलने के लिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, डेडिकेशन मिलता है। थैंक यू।